सर, आपके द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मूल उद्देश्य है? अपना परिचय। बहुत संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति का नेशनल ऑर्गेनाइजर होने के नाते मैं सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूं गया इस पावन धरती पर। और मैं ये बताना चाहता हूं कि आगामी 14, 15, 16 3 दिवसीय 10वीं राष्ट्रीय बौद्ध धर्म संसद पूरे देश के बहुत प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। और जो भी भारत में राज्य सरकारों के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भेदभाव किया जा रहा है, जो परियोजनाएं रोकी जा रही हैं, उनका विकास रोका जा रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे विशेषकर हमारी रेल परियोजनाएं कई बंद, अभी सर्वे हो चुका है, लेकिन गया से बोधगया चतरा रेल मार्ग को रोका हुआ है। इसी तरह से गोंडा श्रावस्ती, बलरामपुर श्रावस्ती, जो कि भगवान बुद्ध ने 25 वर्ष बाद बिताए, उसको रोका हुआ है। इसी तरह से गोरखपुर, कुशीनगर, पडरौना, सरदार नगर जो है उसका 1800 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ, सर्वे हो गया, स्टेशन सेट हो गए, लेकिन आगे का काम रोका हुआ है। और नए नए प्रोजेक्ट गवर्नमेंट अपनी वोट की राजनीति में खर्चा कर रही है। और नए नए प्रोजेक्ट दिल्ली से बनारस, अहमदाबाद से बम्बई, इस सब नई नई रेल लाइन डालने के लिए पैसा है, लेकिन भारत की जो प्राचीन पर्यटक स्थलों के लिए पैसा नहीं है। उन परियोजनाओं को रोका जा रहा है। क्या इसके लिए आपने मांग किया कि यहाँ ये व्यवस्था होना चाहिए? हमने मांग भी किया है, लिखा भी है, और आप मीडिया बंधुओं के द्वारा भी संज्ञान में लाया जाता रहा है। और जरूरत पड़ेगी तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे ऐसी समस्याओं को लेकर। 14-15 करोड़ की यहाँ कार्यक्रम है, तो बौद्ध उपासकों को क्या जो है अपील करेंगे? यहाँ अपील नहीं होगी। यहाँ पर जो सम्राट अशोका से पहले और सम्राट अशोका के बाद और आजादी के 76 सालों में जो इस देश की सरकारों ने बुद्ध धर्म के मानने वालों से जो भेदभाव किया है, जो जो अत्याचार किया है, उन तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा। गुजरात के 3 से प्रधानमंत्री आते हैं। गुजरात में 300 गुफाओं पर इस समय अतिक्रमण और तोड़फोड़ चल रही है। जितने समुद्र के किनारे जिले हैं, बुद्धकालीन गुफाओं पर सब कब्जे हो रहे हैं, चाहे वो गिर सोमनाथ हो, जूनागढ़ हो, राजकोट हो, बड़नगर हो, सब जगह कब्जा हो रहा है। जहाँ से प्रधानमंत्री वहां की बात कर रहा हूँ। इसके बाद आप महाराष्ट्र चले जाओ तो अहमदनगर, कोल्हापुर, पूना, बम्बई, ये जितनी बहुत गुफाएं हैं उन पर कब्जा हो रहा है। बोध गया के तमाम, बिहार और बेगूसराय तमाम, यहाँ बहुत गुफाओं पर कब्जा हो रहा है। बुद्ध मूर्तियों को काला किया जा रहा है, लाल किया जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है? पुरातत्व विभाग है, पुरातत्व अधिकारी है, करोड़ों रुपए का बजट है, फिर भी सब अतिक्रमण हो रहा है। सर, ये जब अतिक्रमण हो रहा है तो बौद्ध संगठन के लोग या बौद्ध अनुयायी लोग क्या कर रहे हैं? ऐसा है क्यों? ऐसा वो अपनी जागृति ला रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, और कई जगह हम कोर्ट में जा रहे हैं, अपनी लड़ाई को लड़ते हैं। साउथ इंडिया में भी हमने कई मुकदमे जीते हैं जिन पर कब्जा किया जा रहा था बौद्ध धर्म विरोधी तत्वों से। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया और बौद्धों के संरक्षण में प्रॉपर्टी आ गई। ये बोध गया का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 3 पिटीशन चल रही है इस मामले को लेकर के। 17 को भी पटना में रैली है, और जरूरत पड़ी तो और भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी प्रदर्शन होंगे। ये सारा, यानी कि आप संवैधानिक के अनुसार जो अपना हक और अधिकार लेना चाहते हैं, जो बौद्ध बिल्कुल है, व्यवस्था है, उसको लेना है कानूनी प्रक्रिया। भगवान बुद्ध जो है, चंपारण में केसरिया बौद्ध स्तूप है, वहां पर उन लिच्छवियों को अपना दीक्षा पाठ दान करके आगे वो कुशीनगर गए थे। आज वहां पर जो है मंदिर बना दिया गया है। केसरिया बौद्ध स्तूप की जड़ में मंदिर बना दिया गया है। सामने तमाम पानी भरता है, उसको समतल करके वहां हर साल मुख्यमंत्री जी मेला लगवाते हैं, लेकिन सामने झील है। जबकि जबकि वैशाली में घास अच्छी लगाई है, लेकिन वहां भी एक मंदिर बना दिया गया है। ये सब हम देखते हैं पूरे देश में। सब सब कहने का कुछ और है कि हम बुद्ध की धरती में आए, बुद्ध के देश में आए। अभी तक ऑटो ही गया से बोध गया आने का साधन है, कोई 2-4 बसें भी नहीं है बुद्ध गया से गया जंक्शन रेलवे स्टेशन तक यात्रियों के लिए हो। सर, जो हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग अपने लोग मांग करने के लिए जो धरना प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन हमने कहीं सुना कि इस तरह से बहुत विकास के लिए, जो यहाँ की सुविधाओं के लिए ऐसा किया गया।
बहुत देखो, हमने बहुत सुविधाओं के लिए स्मार्ट पर्यटक सिटी बनाने के लिए, और ये जो सामने ये 200-300 करोड़ का जो महाबोधि संस्कृति केंद्र बना है, पहला एक ही धरना दिया था संस्कृति केंद्र बनाने के लिए हमने महाबोधि श्रीलंका मंदिर के सामने, और मैंने हाथ पकड़कर नीतीश कुमार जी को कहा था कि आप मुख्यमंत्री होते हो, अगर आप 500 सीटों का भी बनवा देते हैं तो मैं आपको हार्दिक बधाई दूंगा। उन्होंने 500 सीटों का नहीं, 15 एकड़ में उन्होंने आज आप 50 से लेकर के 2000 सीटों तक की मीटिंग कर सकते हैं। और इसी हाल में जब पिछले मुसाफिर जी जो कमिश्नर इनकम टैक्स हैं बनारस में, उन्होंने 23 अप्रैल को जो बड़े मीटिंग की, और मेरा पहली बार उन्होंने स्वागत करके बोला कि तुम्हारी कलम की ताकत है कि आज ये बोध गया की धरती पर इतना बड़ा पार्लियामेंट की शक्ल में ये बिल्डिंग खड़ी हो रही है। तो मैंने कहा अभी तो यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंगें खड़ी होंगी, अगर पर्यटक सिटी बनेगा और डेवलपमेंट प्लान आएगा, ये टेढ़ी मेढ़ी जो सड़कें हैं, टेढ़ी मेढ़ी जो यहाँ पर मोनिस्ट्रियाँ हैं, ये सब नहीं रहेंगी। सब कुछ प्री प्लान होगा, सुंदरीकरण होगा, सब कुछ होगा, और हम लिखते रहेंगे। आज ये नाले जो पक्के बन रहे हैं, नालों के लिए बराबर हम हर 6 महीने में लिखते रहे। हमारे जो मीडिया बंधु है, यहाँ के नेशनल अखबार है, वो बराबर छापता रहा है। राष्ट्रीय भास्कर हो, प्रभात खबर हो, सभी अखबारों में बराबर निरंतर खबरें चलती हैं कि हम आवाज उठाते हैं, और उसका असर है, काम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। अच्छा, जो 14, 15, 16 का कार्यक्रम है नेशनल लेवल का, इसमें कहाँ के लोग आ रहे हैं? इसमें सभी राज्यों से प्रमुख लोग सब आ रहे हैं, प्रमुख संगठन लोग आ रहे हैं, वकील पत्रकार लोग आ रहे हैं, मीडिया के भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये एक अलग तरह की जंग है जो इस देश के प्राचीन धर्म के मानने वालों को साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, उसकी एक शुरुआत है। तो ये आपका 10वीं बौद्ध धर्म सांस्कृतिक का कार्यक्रम है, तो इस पर ये विचार किस उद्देश्य से किया जाता है, क्या-क्या मुख्य मुद्दे हैं इस पर? ये आपको इस जो एजेंडा है, इसमें आप गुजरात का भी एजेंडा है, श्रावस्ती का भी एजेंडा है, कुशीनगर का भी एजेंडा है, पूर्वी चंपारण का भी एजेंडा है, बोध गया का भी एजेंडा है, और इसमें जो है संकिसा फर्रुखाबाद का भी एजेंडा है। इसमें पूरे देश के हमने अलग अलग राज्यों के जो भी हमें बड़े बड़े मुद्दे मिले हैं, उन सबको एकजुट करके हम सरकार के सामने, और नेशनल मॉनिटरी कमीशन, स्टेट मॉनिटरी कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी जगह जहाँ जहाँ जो जिस केस को जहाँ ले जाना होगा, हम इसको प्रस्ताव को पारित करके और अपने चेयरपर्सन के माध्यम से हम सीधे कंसर्ट अथॉरिटी, चाहे वो स्टेट हो, चाहे नेशनल गवर्नमेंट हो, और चाहे नेशनल मॉनिटरी कमीशन हो, हम उसको उनके सामने संज्ञान में लाने का काम करेंगे। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।